العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العلي العظيم. मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़रीब और दूर से तशरीफ़ लाने वाले फ़र्ज़ंदान तौहीद और बुज़ुर्गों और भाइयों, और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, हमारी माएँ और बहनें, ये सीरत कॉन्फ्रेंस जो जमीयत उलमाए बनारस की तरफ से गुज़िश्ता 28 सालों से मुनाक़िद होती आ रही है, इस तरह की कॉन्फ्रेंसें हमारे दिलों में सरवर आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इज़ाफ़ा और दीन और सुन्नत पर चलने का जज्बा और दाइया पैदा करने का सबब बनती हैं। सीरत कॉन्फ्रेंस के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात मुबारका, शमाइल तय्यबा बयान की जाए। इससे भी एक ख़ास कैफियत और जज्बा पैदा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहमियत का पहलू यह है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत मुबारका जिन मक़ासिद के लिए हुई, उन मक़ासिद का मुज़ाकरा किया जाए, उनका तज़किरा किया जाए और उन मक़ासिद की तकमील में हमारा अगर कोई हिस्सा हो सके तो उसको अदा करने की कोशिश की जाए। ये सबसे अहम मकसद और सबसे अहम पहलू है जिसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम हर जगह ये बात कहते हैं कि हमारी वाबस्तगी नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर सतह पर होनी चाहिए। बचपन ही से हम अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं
कि बच्चों के सामने, औरतों के सामने पैगंबर अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो, बात बात पर तज़किरा हो। मसलन बच्चे खाने के लिए दस्तरखान पर बैठें तो उसी वक्त उनसे कहा जाए जाओ हाथ धो करके आओ। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब वो खाना शुरू करे तो कहो, हुजूर का तरीका यह था कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते थे। जब वो खाने का इरादा करे तो कहो, दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत है। जब वो प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाए तो उसे तालीम दो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्लेट में अपने सामने से खाओ, बीच में लुक़मा न डालो। बचपन में जब इस तरह से बच्चों की तरबियत होगी तो ये सब बातें दिल पर ऐसी नक्श हो जाएंगी जैसे पत्थर पर कोई चीज नक्श होती है। और जब वो घर के अंदर आए तो बच्चों से कहा जाए सलाम करके आओ। आजकल के स्कूल वालों की तरह नहीं कि जाते वक्त बाई बाई करके जा रहे हैं। माँ भी खुश हो रही है, बाप भी खुश हो रहा है। नहीं, तालीम दीजिए कि सलाम करके आना है, सलाम करके जाना है। कोई अगर बगैर सलाम के घर में आ जाए तो उससे कहो चलो बाहर जाओ, सलाम करके अंदर आओ। हमें याद है हम अमरोहा में पढ़ा करते थे और हमारे एक बड़े ही मुशफ़िक़ उस्ताद थे, हज़रत मौलाना सैयद ताहिर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस। तो उनके सबक में शायद हिदायतुन नहव का सबक था। हम पहुंच गए और चुपके से पीछे बैठ गए। हजरत की नजर पड़ गई, फरमाया चलो उठो, हौज का चक्कर लगा के आओ, सलाम करके अंदर दाखिल हो। पहले आओ या बाद में आओ, सलाम करो। वो तंबीह ऐसी दिल पर नक्श हुई कि अब हर जगह वो याद आती है बात। कहीं भी जाओ तो सलाम करो। ये बचपन की तरबियत और बचपन से आदमी का मिजाज जो बनाया जाता है वो वक्त के साथ साथ गहराता चला जाता है। तो इन सीरत के प्रोग्रामों का एक बड़ा मकसद यह है कि हमारी जिंदगी के अंदर सीरत की बातें, सुन्नत की बातें आम हो जाए, घर का माहौल सुन्नत वाला बन जाए, घर का माहौल सीरत वाला बन जाए। माएँ अपने बच्चों को सीरत की बातें सुनाएं, बताएं। अगर बच्चे कहानियों की फरमाइश करें तो उनको नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के वाक़यात सुनाए जाए। कैसे अच्छे अच्छे वाक़यात हैं, दिलचस्प वाक़यात हैं। उनको अगर सामने लाया जाएगा तो गैर महसूस तरीक़े पर बच्चे के दिल में पैगंबर अलैहिस्सलाम की अज़मत और मोहब्बत कायम होगी। और ये मोहब्बत
अगर बचपन में दिल की गहराई में उतर जाए तो ये मरते दम तक निकल नहीं सकती है। अभी हजरत मौलाना जिन खतरात की तरफ इशारा फरमा रहे थे, तजर्बा ये बतलाता है कि ऐसे खतरात से वही लोग दो चार होते हैं कि जिनकी बचपन के अंदर तरबियत उस अंदाज में नहीं हुई पाती जैसे कि होनी चाहिए। आज हम यह इरादा करें और अज़्म करें कि अपने घर का माहौल सुन्नत और सीरत वाला बनाएंगे। तज़किरे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होंगे, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के होंगे, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के होंगे। तो देखिएगा कि ईमान का कैसा रंग चढ़ता है। यह हमारी इंतहाई अहम ज़रूरत है। और हम ये अर्ज कर रहे थे कि जो मकासिद हैं, जो मिशन लेकर पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनको पेश नजर रखना है। बहुत सी आयतों में कुरान पाक के अंदर मकासिद बयान किए गए हैं, बार बार बयान हुए हैं, मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुए हैं। जो आयत हमने आपके सामने पढ़ी, उस आयत से पहले यही मजमून चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के मुस्तहिक वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं, जो मुत्तकी परहेजगार हैं, जो नमाजी हैं, जो ज़कात अदा करते हैं। और मजीद ये फरमाया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलते हैं। और इसी मुनासबत से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ सिफात बयान की गई। पहली सिफत यह बयान हुई कि वो अन-नबियुल उम्मी है, जिसका तर्जमा यह किया जाता है कि वो पढ़े हुए नहीं हैं। और बाद हजरात इस जुमले से गलत मफहूम निकालते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह उनके पास इल्म नहीं है। तो उम्मी होना अलग बात है और इल्म न होना अलग बात है। यहां उम्मी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इल्म नहीं, बल्कि उम्मी का मतलब यह है कि आपने दुनिया के ज़राए इल्म से इल्म हासिल नहीं किया। अल्लाह ने बराह रास्त आपको इल्म से नवाजा है। किसी उस्ताद से आपने नहीं पढ़ा, किसी किताब से आपने नहीं सीखा, किसी के पास रह करके आपने तरबियत हासिल नहीं की। आपको जो भी इल्म मिला, जो भी कमालात मिले, वो बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिले। यह है अन-नबियुल उम्मी का मतलब। वरना तो इल्म आपसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने किसी को अता नहीं किया। उलूम तशरीइया में से हजरत मौलाना क़ारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह की नात का एक मिसरा है, एक शेर है। कोई एजाज तो देखे
मेरे कुरान नातिक का लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म के दरिया बहाते हैं। लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म के दरिया बहाते हैं। तो एक तो ये सिफत आपकी बयान हुई, ये बतलाने के लिए कि आपने जो कुछ कहा, आपने जो कुछ किया, अपनी तरफ से न कहा न किया, बल्कि अल्लाह की तरफ से कहा, अल्लाह के हुक्म से किया है। फिर फरमाया कि ये वो पैगंबर हैं जिनका तज़किरा पुरानी किताबों में है, तौरात में भी है, इंजील में भी है, लिखा हुआ है। रिवायत है, सही रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत। हजरत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की कि एक देहाती शख्स मदीना मुनव्वरा आते जाते थे कारोबारी सिलसिले में। एक मर्तबा आए तो उनके दिल में ख्याल आया कि बहुत सुन रखा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, चलो आज मिल के आते हैं, देखें कौन है। फरमाते हैं कि जब मैं गया तो देखा कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं और आपके दाएं बाएं हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। मैं भी साथ लग गया। चलते चलते एक यहूदी के मकान से गुजरे तो वो यहूदी बैठा हुआ था और चारपाई पर उसका एक नौजवान बेटा, बहुत हसीन और जमील खूबसूरत, वो मरजुल वफात में था और ये उसके सराहने तौरात पढ़ रहा था। पैगंबर अलैहिस्सलाम ये देखकर रुक गए और आपने उस यहूदी बाप से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं कि तुम्हारी इस किताब तौरात में मेरा तज़किरा और मेरी सिफात बयान हुई है या नहीं हुई है, ये बता दो तुम। तो वो बाप हिचकिचाया और गोलमोल बात करने लगा। उस बेटे ने जो आंखें बंद कर रखी थी, जब ये बात सुनी तो आंखें खोल दी। वो यहूदी बेटा जो बिल्कुल मौत के करीब है, और उसने पैगंबर अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि हमारी किताबों में आपका तज़किरा, आपकी सिफात बेआईनी ही मौजूद हैं, और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। और ये कहकर उसकी हालत गैर होने लगी और उसकी वफात हो गई। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे यहाँ से हटाओ, हम इसकी तजहीज़ व तकफीन करेंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। उस जवान ने, जो यकीनन अपनी किताब का पढ़ने वाला होगा, मरते मरते ये गवाही दे दी कि हुजूर की सिफात किताबुल्लाह में, तौरात में, इंजील में मौजूद है। और खुद कुरान कहता है कि हमने जिनको किताबें दी हैं वो आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई बाप अपने बेटों को पहचानता है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहु। बड़े बड़े पुरानी किताबों के जानने वाले
अपनी किताबों की अलामतों को पढ़कर पैगंबर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उन जैसे बहुत से हजरात। तो कुरान में ये सिफत बयान हुई कि आप कोई ऐसे पैगंबर नहीं है जिनकी पहले से बशारत न दी गई हो। पहले से अंबिया को बतलाया जाता रहा, बशारतें दी जाती रहीं, आप उसी के मिस्दाक़ अतम में। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, अना दावतु अबी इब्राहीम व बशारतु अखी इब्न मरियम, मैं अपने वालिद मोरी से आला इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का और अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और खुशखबरी का मिस्दाक हूँ। यह आपकी सिफात बयान हुई ताकि लोगों को यकीन आ जाए, ईमान में इजाफा हो जाए। फिर आपका मिशन बयान हुआ, यअमुरुहुम बिल मारूफ। आपका मिशन दुनिया में यह है, अच्छाइयों को फैला दो, नेकियों को फैला दो, इंसानियत को जिंदा कर दो, एक दूसरे के हुकूक को बजा लाओ, हर इंसान अमन का फैलाने वाला बन जाए, किसी के साथ नाइंसाफी न हो, तमाम आलम के अंदर अदल और इंसाफ भर जाए, अल्लाह का भी लोग हक अदा करने वाले हों, बंदों के भी हक अदा करने वाले हों। यअमुरुहुम बिल मारूफ, यह आपका मिशन है। वयनहाहुम अनिल मुनकर, आपका मिशन ये भी है कि दुनिया से हर मुनकर को मिटा दो, फितने फसाद को मिटा दो, हर बुरी बात से दुनिया को पाक कर दो, दुनिया को बदअमनी से, खूनरेजी से, कत्ल क़िताल से, बेहयाई से और हक तलफी से बिल्कुल पाक और साफ कर दिया जाए। वयनहाहुम अनिल मुनकर, हर मुनकर से रोकना, हर जुर्म से और हर तरह की मासियत से मुआशरे को बचाना, यह आपका मिशन है। वयनहाहुम अनिल मुनकर। और उलमा ने लिखा कि अल मुनकर को मुनकर कहा गया, गुनाह को मुनकर से ताबीर किया गया, जिसके अरबी में माना आते हैं अजनबी, यानी इंसान को जुर्म से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। ये आपकी तालीमात अच्छाइयों को फैलाने की, बुराइयों को मिटाने की सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं है, यह समझना गलत है, तमाम इंसानों के लिए है। आपने जो भी अच्छाई का हुक्म दिया या जिस बुराई से रोका, उसमें तमाम इंसानों की भलाई है। वयनहाहुम अनिल मुनकर, आपने हकीकतन इंसान को इंसान बनाने की तालीम दी है कि इंसान इंसान बन करके रहे, जानवर न बन जाए, जानवरों वाली बातें उसमें न पैदा हो जाए, इंसानियत वाली बातें हों। ऐसे हर काम से आपने रोका है, आपने बेहयाई से रोका, फवाहिश, नंगापन, औरत और मर्द में नाजायज मेल मिलाप, इससे आपने मना किया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना और फसाद है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
कि मैंने अपनी उम्मत में मर्दों के लिए बदकार औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा। इस पर आपने बंद लगाया और बंद लगाने की तदबीर यही नहीं की कि भाई तकरीर कर दो कि ऐसा ना करो, या मजमून लिख दो कि ये ना किया जाए, बल्कि उसूल और कानून बनाए, मसाइल बतलाए। कोई मर्द कोई औरत जो अजनबी हो वो तन्हा न रहे, किसी जगह अकेले कमरे में न रहे, अकेले सफर न करे, घर से बगैर महरम या शौहर के बाहर न निकले, पर्दे में रहे। बहुत से लोगों को एतराज होता है कि साहब पर्दे में क्यों किया, और इसे औरत के लिए नाइंसाफी कहा जाता है। मगर हकीकत यह है कि ये पर्दा औरत के लिए एहतराम का जरिया है, इज्जत का जरिया है, इस्मत की हिफाजत का जरिया है। बिल्कुल वाज़ेह बात है, जो चीज जितनी कीमती होती है उतना ही उसे छुपा के रखा जाता है। आपके पास बहुत गिरा कद्र हीरा हो, लाखों करोड़ों की मालियत का, उसे सड़क पर नहीं डाला जाएगा, उसे मखमल के डब्बे में बंद से बंद करके रखा जाएगा। क्योंकि अगर उसे खोल दिया जाए तो उसकी आबोताब में फर्क आ सकता है। दुज़दीदा निगाहें उस पर पड़ेंगी तो उसका चोरी करना आसान हो जाएगा। जितनी ज्यादा कीमती चीज है उतनी ही उसकी हिफाजत है। इस्लाम की नजर में ये औरत जात बड़ी कीमती है, बहुत कीमती, काबिल एहतराम है। इसकी हिफाजत इसी में है कि इस पर किसी की नजर न पड़े। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बंद लगाया, और जहां इस्लामी हुकूमत है वहां खुदा न करे, खुदा न करे, अगर इन तमाम मसाइल को जानने के बावजूद और तमाम हुदूद के रहने के बावजूद कोई हद को पार कर ले और मासियत में मुब्तला हो जाए तो इंतहाई बदतरीन इबरतनाक सजाएं मुकर्रर हैं, ताकि कल किसी को हिम्मत ना हो सके। तो नहीं अनिल मुनकर सिर्फ तकरीर के दर्जे का नहीं, बल्कि अमली पूरा निजाम आपने बनाया कि ये मुनकर बंद हो, इसके सुराख, इसके रास्ते बंद हो। इसी तरह एक मुनकर है जिसे आजकल लोग मुनकर ही नहीं समझ रहे। जो लोग अपने को बहुत मुहज्जब कहते हैं, जो कौमें अपने को बड़ी इंसानियत नवाज कहती हैं, उनके यहाँ वो मुनकर ऐसा आम है कि वो मुनकर नहीं है बल्कि फैशन बन गया है। वो क्या है? शराब नोशी, नशा। दूसरों की बात हम क्या करें, हमें तो अपनों से शिकवा है कि आज से 10-20 साल पहले तक ये माहौल था कि अगर मोहल्ले में कोई आदमी शराबी है, नाउज़ु बिल्लाह,
तो मोहल्ले के दूसरे लोग उससे मिलते हुए कतराते थे, पास बैठते हुए कतराते थे, शर्म करते थे। और आज मुसलमानों के मोहल्लों में रद्दी बीनने वाला आदमी आवाज लगाता है, कोई बेचने वाली चीज हो तो दो, तो अल्लाह माफ फरमाए हमारे मोहल्लों से उसके ठेले पर शराब की खाली बोतलें नजर आती हैं। ये कहां से आ रही है? कोई और डाल के नहीं जा रहा, जिसे उम्मुल खबाइस कहा गया, तमाम बर्बादियों की जड़ है, तमाम मुनकरात की बुनियाद है, जिसकी वजह से आदमी की अक्ल माऊफ हो जाती है, वो इंसान जानवरों से बदतर हो जाता है। शराब के नशे में मदहोश होकर उसे पानी और पेशाब में, बहन में और बीवी में, घर में और सड़क में और अपने में या गैर में कोई इम्तियाज नहीं रहता, क्योंकि अक्ल बाकी नहीं रही। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सख्त तरीन वईद इरशाद फरमाई कि जो आदमी दुनिया में शराब पिएगा बगैर तौबा के मर जाएगा, उसको क़यामत में, आखिरत में तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। पूछा गया कि ये क्या चीज है? फरमाया कि जहन्नमियों के जख्मों से जो पीप और मवाद निकलेगा बदबूदार, वो इस शराबी को पिलाया जाएगा। फरमाया इसकी नमाजें कबूल नहीं है, न फर्ज कबूल है न नफल कबूल है, यह बदतरीन आदमी है और इसके लिए सजा भी मुकर्रर है। इस्लाम इस पर बंद लगाता है। इस्लाम किसी को नाहक कत्ल करने का रवादार नहीं। जो इस्लाम के बारे में बदगुमान है वो ये बात सुन ले कि इस्लाम की नजर में इंसान की जान भी काबिल एहतराम है और नाहक जानवरों की जान लेना भी जायज नहीं। किसी को खामखा बिला फायदा बिला वजह मारा जाए जानवर को, इस्लाम ये भी गवारा नहीं करता है। और ये कहा जाता है कि इस्लाम की नजर में दूसरों की जान की हैसियत नहीं, बिल्कुल गलत। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी ऐसे काफिर को कत्ल कर दे जो जिम्मी हो, जो उसके साथ रहने वाला हो, मुआहिद हो, एक दस्तूर का पाबंद हो, एक मुल्क का शहरी हो, नाहक कत्ल कर दे, फरमाया कि इस कत्ल करने वाले को जन्नत में जाना तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी इसे मैसर नहीं आई। ये इस्लाम की तालीम है। तो ये तफसील का मौका नहीं, हुजूर का मिशन बयान किया जा रहा है। अच्छाइयों को फैला दो, बुराइयों पे बंद लगा दो। वयनहाहुम अनिल मुनकर वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों को हलाल किया, साफ सुथरी चीजें, अच्छी चीजें। आप सब्जी खाइए, फल फ्रूट खाइए जो नुकसानदेह न हो, हलाल जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा कीजिए, मछली खाइए और इस तरह की तय्यब
हलाल खाने की चीजें और हलाल कमाई, तिजारत से कमाएं, खेती बाड़ी से कमाएं, हलाल मुलाजमत से कमाएं, मेहनत मजदूरी से कमाएं। ये सब तय्यबात में आई। युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। गंदी चीजें, खबीस चीजें, बेहुदा चीजें, हराम चीजें, उनसे बचो। ये आपका मिशन है। हर ऐसा जानवर, जानदार जिसकी आदतें खराब हैं, उसका खाना भी मना है, उसका पालना भी मना है। खाना तो मना है ही, पालना भी मना है। खिंजीर है, कुत्ता है, शेर है, चीता है, इनमें से बहुत से जानवर गलीज हैं, गंदगी में रहते हैं, पैदा भी गंदगी में होते हैं, मरते भी गंदगी में। अगर इनको खाया जाएगा तो इंसान में भी गंदगी आएगी। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हराम कर दिया, मत खाओ। ये जानवर जो दरिंदों के कबील से फाड़ खाते हैं, जुल्म करते हैं, कमजोरों को दबा लेते हैं, इनके अंदर हिर्स का मादा है, इनके अंदर नाइंसाफी का मादा है, इनके अंदर लीचड़पन का मादा है। इनसे दूर रहो, वरना तुम्हारे अंदर भी यही बात पैदा हो जाएगी। फरमाया शौकिया कुत्ता कोई पाले, उसके घर पर रहमत के फरिश्ते नहीं आए, चाहे वो कुत्ता कितना ही आला क्वालिटी का क्यों ना हो। मोहल्ले का कुत्ता हो या इंग्लैंड का कुत्ता हो, कुत्ता होने में सब बराबर, हुक्म दोनों का एक है। और ये बड़ी अजीब बात है कि जनाब हैं तो हजरत इंसान, और कुत्ते को जब टहलाने चले तो जिधर कुत्ता जा रहा है उधर हजरत भी घिसे चले जा रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी जिल्लत है अशरफुल मखलूकात की। पैगंबर अलैहिस्सलाम जो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत आम था कुत्तों का पालना अरब में, जैसे आज यूरोप में आम है। वहां हर घर में कुत्ता है, और जनाब हर घर में क्या, घर में जितने अफराद हैं हर एक का कुत्ता अलग। हर गाड़ी में कुत्ता झांकता हुआ नजर आता है। एक बाजार में जाना हुआ, देखा बहुत बड़ी बिल्डिंग, बड़ी भीड़ है वहां। पूछा कि क्या किस्सा है, बताया ये कुत्तों के खाने की मार्केट है, यहाँ पे कुत्तों का खाजा मिलता है। चूंकि कुत्तों की बहुत बड़ी आबादी है, लिहाजा मार्केट भी बनेगी। हुजूर फरमा रहे हैं ये नहीं पालना, ये खबाइस में दाखिल है। और शेर और चीते का तो दूर रहा मामला, फरमाया उसकी खालों तक का भी इस्तेमाल मत करो। बहुत से लोगों की आदत है, चीते की खाल ले आए साहब, उसे ड्राइंग रूम में सजा दिया, कालीन की जगह बिछा दिया। हुजूर ने मना फरमाया, नहा अन जुलूदिन निमार, चीतों की खालों से आपने मना किया। ऐसे सब जानवर
जिनके अंदर खुबासत है, जिनकी जिबिल्लत में खराबी है, युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, आपका मिशन है ऐसी गंदगियों से उम्मत को बचाना है। फिर फरमाया वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहि। हुजूर का एक मिशन ये भी है कि जो सख्त अहकामात पुरानी उम्मतों को दिए गए थे या उन्होंने खुद अपने ऊपर लाजिम कर लिए थे, हुजूर ने आकर सबको खत्म कर दिया। फरमाया मुझे बहुत आसान सीधा सादा मजहब अता किया गया है, कोई भी उस पर अमल करना चाहे मशक्कत कुछ नहीं है, आसानी के साथ दीन पर चला जा सकता है। जो ये कहे कि मेरे लिए दीन पर चलना मुश्किल हो रहा है, वो अपने इरादे के ऊपर गौर करे। इरादे में कमी है इसलिए मुश्किल है, इरादा कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है। फरमाया कि जो ऐसे पैगंबर पर ईमान लाए वअज़्ज़रूहु, और उस पैगंबर की दिल से ताज़ीम करें, वनसरूहु, और उसकी मदद करें। जाहिर है कि यह आयत सिर्फ दौरे नबूवत के लिए नहीं है, क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए है। लिहाजा मदद का मतलब यह होगा कि हुजूर के दीन की मदद करें, इस्लाम की मदद करें। मदद कैसे होगी? इस्लाम को अमली जिंदगी में दाखिल करें। इस्लाम पर कोई आँच आए तो उसके दिफा के लिए खड़े हो जाएं और उस नूर पर दिल से ईमान रखें जो आपके साथ उतारा गया कुरान करीम। उनको बशारत सुनाई जा रही है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो नबूवत के इन मकासिद और इस मिशन को तकमील करने में अपना किरदार अदा करेंगे, वही कामयाब हैं, बामुराद हैं, अपने नेक अंजाम को पहुंचने वाले। यह आयत जो सूरह आराफ की आयत, बड़ी रोशन आयत, याद रखने के काबिल है और इसकी रोशनी में अपनी जिंदगी का जायजा लेना है। क्या हमने अम्र बिल मारूफ का, नहीं अनिल मुनकर का और अच्छी बातें, हलाल कमाई, हलाल रोजी इख्तियार करने का, हराम से बचने का और दीन को आसान अंदाज में पेश करने का फर्ज अदा किया है या नहीं किया? अपना जायजा ले। अगर हम इस पर नजर रखेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे तो ये जो बशारत है, इस बशारत के हम भी मुस्तहिक हो जाएंगे। इसी के बाद फौरन ये आयत लाई गई, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आप ऐलान कर दीजिए, बरमला सब लोगों को ये सुना दीजिए, दुनिया के आखिरी हिस्से तक ये पहुंचा दीजिए कि मैं तुम सब के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं। सिर्फ अरब के लिए नहीं, सिर्फ अजम के लिए नहीं, सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं, सिर्फ खास रंगत और नस्ल वालों के लिए नहीं, बल्कि तमाम तर हुदूद से आगे बढ़कर हर शख्स के लिए, तमाम इंसानियत के लिए मुझे रसूल बनाकर भेजा गया है।
और रसूल का यह मिशन है जो ऊपर मज़कूर हुआ। इस सबक को बार बार पढ़ना है, ताज़ा करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। यही इन कॉन्फ्रेंसों का मकसद है। इससे मिजाज बनता है, जहन बनता है, बात कान में पड़ती है तो कुछ न कुछ उसका फ़ायदा अल्लाह ताला ज़रूर पैदा फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामिल ईमान और यकीन अता फरमाए, ईमान की चाशनी, हलावत और लज्जत अता फरमाए, सीरत और सुन्नत की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए। इस इजलास को और इस तरह के सब प्रोग्रामों को कामयाबी से हम कनार फरमाए। मुंतज़िमीन, मुतअल्लिक़ीन, मुआविनीन सबको जज़ाए खैर से सरफराज फरमाए। हमारे मुल्क में और तमाम आलम में अमन व अमान कायम फरमाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।